अपने जन्मदिन पर मां हीराबेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में मां के घर जाकर लिया उनका आशीर्वाद। जन्मदिन पर मां ने बेटे को तोहफे में दिए 5001 रुपए। मोदी ने तोहफे में मिले पैसे जम्मू कश्मीर बाढ़ राहत कोष में दिए। मोदी के लिए मां ने बनाए थे उनके पसंदीदा चूरमा के लड्डू। बेटे से मिलते ही मुंह मीठा कराया। पीएम बनने के बाद मोदी की मां से थी पहली मुलाकात। आज से 3 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में करेंगे चीनी राष्ट्रपति का स्वागत। चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में मिनी चाइना में तब्दील हुआ अहमदाबाद। पूरे शहर में मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में लगे पोस्टर। आज से 3 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वागत। दोपहर करीब 2:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। दोपहर करीब 3 बजे अहमदाबाद में हयात होटल पहुंचेंगे चीनी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर चीनी राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। गुजरात से भारत दौरे की शुरुआत करने वाले जिनपिंग होंगे पहले राष्ट्राध्यक्ष। अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति के स्वागत की जोरदार तैयारी। चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में मिनी चाइना में तब्दील हुआ अहमदाबाद। पूरे शहर में मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में लगे पोस्टर। अहमदाबाद के हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति और मोदी की होगी मुलाकात। दोनों देशों में कई समझौते होने के आसार। दोनों नेताओं की बातचीत में रेल यातायात के विकास पर भी चर्चा। चीन ने बुलेट ट्रेन योजना पर जताई है सहयोग की इच्छा। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पटरियों में सुधार और रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने की दिशा में भी चीन के साथ हो सकता है करार। शाम करीब 5 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे चीनी राष्ट्रपति। बाद में साबरमती रिवर फ्रंट का भी करेंगे दौरा। चीनी राष्ट्रपति के दिल्ली रवाना होने से पहले शाम को मोदी देंगे निजी भोज। साबरमती रिवर फ्रंट पर लग्जरी टेंट में डिनर। चीनी राष्ट्रपति के अहमदाबाद पहुंचने से पहले चीनी मीडिया से बातचीत में बोले मोदी। कहा चीन के साथ हमारा सदियों पुराना संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को इंच से मीलों की ओर का दिया नाम। मोदी ने इंडिया चाइना को इंच और माइल्स को मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी यानी कि जबरदस्त समन्वय की सदी की संज्ञा दी। मोदी ने कहा भारत में शक्कर को चीनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीन से आई तकनीक की बदौलत ही हम इसका प्रोसेसिंग करने लगे। मोदी ने चीनी मीडिया से कहा भारत चीन रिश्तों का गणित और मधुरता देख मुझे भरोसा हम साथ मिलकर इतिहास रच सकते हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार मंगलवार को गुजरात पहुंचे मोदी। अहमदाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। गुजरात की जनता के स्वागत से गदगद मोदी ने कहा आपके प्यार ने दिल को छू लिया। बोले दिल्ली में भले हूं पर आपकी हमेशा रहती है फिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गुजरात के 14 साल के अनुभव से चला रहा हूं दिल्ली की सरकार। गुजरात नो 14 वर्ष नो अनुभव आप सब साथियों पासेथी करेलू काम एना कारणे શીખેલી બાબતો સંગઠનમાંથી જે પ્રાપ્ત કર્યું એ બધી બાબતો આજે દિલ્હીમાં મને સરકાર ચલાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય। पीएम ने जनधन योजना का किया जिक्र। बोले छोटे व्यक्ति को बड़ा बनाना हमें आता है। जब छोटे व्यक्ति आगे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बीजेपी शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी तनातनी के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। शिवसेना ने भी बुलाई अहम बैठक। अमित शाह आज से बीजेपी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। 3 दिन के दौरे में मुंबई, कोल्हापुर, पुणे और अमरावती में करेंगे रैली। आज शिवसेना ने जिला, ब्लॉक और पंचायत प्रमुखों की बुलाई बैठक। बीजेपी से सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। सीटों को लेकर जारी विवाद के बीच रात करीब 1 बजे मातोश्री पहुंचे किरीट सोमैया। मीडिया से नहीं की बात।
शिवसेना से सीटों को लेकर फंसे पेच के बीच महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में आलाकमान से की मुलाकात। सीटों की अदला बदली की भी उठाई मांग। यूपी में बीजेपी की करारी हार के बाद कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वरुण गांधी को कमान सौंपने की मांग। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा, वरुण गांधी को पीछे करने की वजह से यूपी में पार्टी की ये दुर्गति हुई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विवादित बयान। कहा, वृंदावन में रह रही विधवाओं को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची हेमा मालिनी ने कहा, विधवाओं की अच्छी आमदनी, उनके पास बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी भीख मांगती हैं। उनको आदत पड़ गई है। मैंने कल जाके देखा, उनको सब बैंक बैलेंस सब है उनके पास, अच्छी आमदनी मिल रही है उनको। हेमा मालिनी ने कहा, वृंदावन में रहने वाली विधवाएं बंगाल और बिहार में क्यों नहीं रहती? उन्हें अपने यहाँ मंदिरों में रहना चाहिए। बंगाल से आते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं रहे? वहाँ बहुत बढ़िया मंदिर है उधर, वहाँ पर भी रह सकते हैं ये लोग। वैसे जो बिहार से आते हैं तो बिहार में रहें, तो मथुरा में ये लोग जो रह रहे हैं उनको रहने दो, लेकिन अब वृंदावन वालों के लिए तकलीफ होगी मैडम। और ऊपर से क्या सब भीख मांगते हैं। शीला शासन के दौरान 600 करोड़ की फाइल गायब। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान एससी फंड से पैसे को खेल के लिए खर्च करने का आरोप। दिल्ली सरकार को अभी तक नहीं मिली फाइल। संयुक्त सचिव आईएस चहल ने फौरन मांगी जानकारी। ई रिक्शा के मसले पर सड़क परिवहन मंत्री से मिले केजरीवाल। कहा, 10 दिन में तय नहीं हुए नियम तो करेंगे आंदोलन। केजरीवाल ने कहा, करीब 2 महीने से लगा है दिल्ली में ई रिक्शा पर प्रतिबंध। आखिर कैसे चलेगा ई रिक्शा चालकों का परिवार? तो पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही पॉलिसी पैरालिसिस अभी बीजेपी के टाइम में दिखाई दे रहा है। अभी वो कह रहे हैं 10 दिन में, तो वो 10 दिन तो पहले भी हो सकते थे। तो अभी देखते हैं 10 दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद दिल्ली में आंदोलन होगा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का आरोप। का छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा से है जान को खतरा। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री शिरडी के साईं बाबा के भक्त इसलिए मेरी जान के लिए दुश्मन बन गए हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साईं के विरोधियों का जवाब। कोल्हापुर में कहा, जब लोगों की आस्था साईं में तो उनके खिलाफ धर्म संसद करने का अधिकार किसने दिया? अमेठी राजघराने में जारी विरासत की जंग में संजय सिंह को एक और झटका। बेटी सौम्या सिंह भी पिता के खिलाफ खड़ी हुई। ये बेटर रहेगा कि परिवार इसको मिलजुल के सुलझा ले, लेकिन अभी भी मेरे भाई की कोई सुनवाई नहीं है। महाराज उनसे मिलने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। 13 दिनों बाद फिर से खुला जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। रास्ता खुलने के बाद हजारों ट्रक श्रीनगर के लिए रवाना। वाहनों की आवाजाही से बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत। ट्रकों के जरिए जा सकेगा खाने पीने का सामान। मंगलवार को पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बाढ़ ग्रस्त उधमपुर और सियासी जिलों का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। राहत और बचाव काम का जायजा लेने पहुंचे जितेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से की जा रही मदद किसी भी पैकेज से बड़ा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय दल ने पुंछ और राजौरी का किया दौरा। बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल। राज्य में सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार महिला संचालिका का सनसनीखेज खुलासा। कहा, लव जिहाद मामले में गिरफ्तार रंजीत उर्फ रकीबुल के पास कई बार भेजी लड़कियां। सूत्रों के मुताबिक पुलिस से पूछताछ में महिला ने कहा, एक कैबिनेट मंत्री के लिए भी होटल अकॉर्ड में भेजी थी लड़की। झारखंड में लव जिहाद का एक नया मामला। बोकारो में एक महिला ने एक शख्स पर धोखा देकर शादी रचाने का लगाया आरोप। बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का इल्जाम। पीड़ित महिला के मुताबिक मंजूर नाम के शख्स ने खुद को दीपक बताकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर रचाई शादी। पीड़ित महिला का आरोप, मंजूर पहले से शादीशुदा, उसकी 2 बेटियां भी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली की रहने वाली एक महिला का लखनऊ के होटल में कत्ल। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या।
सोमवार से अपने पति और बच्चे के साथ होटल में रुकी थी महिला। वारदात के बाद से पति फरार। 4 साल के मासूम बेटे ने पुलिस को बताया, पापा ही मेरी मां का कातिल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मां ने 6 महीने की बच्ची को मौत के घाट उतारा। पुलिस से बचने के लिए गढ़ी अपहरण की झूठी कहानी। पूछताछ के दौरान मां ने अपना अपराध कबूला। कहा, बच्ची के कारण 3.5 साल के बेटे के परवरिश में परेशानी हो रही थी। यूपी के हापुड़ में जिला सहकारी बैंक में दिन दहाड़े डाका। हथियार के दम पर 70 लाख कैश लेकर फरार हुए। 3 बाइक पर आए 9 लुटेरों ने बैंक पर बोला धावा। बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को घायल कर कैश लेकर फरार हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सिनेमा हॉल में फायरिंग से हड़कंप। बदमाशों की गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। फिल्म देखने मीनाक्षी थिएटर पहुंचे खुड्डा गांव के राजेश त्यागी पर बदमाशों ने टिकट काउंटर पर की फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग में 2 और लोग जख्मी। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए सभी बदमाश। पुलिस ने बताया, आपसी रंजिश का मामला। अभी तक किसी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं। कराची में विमान उड़ने में देरी की वजह से पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर भड़का लोगों का गुस्सा। नाराज यात्रियों ने विमान में चढ़ने नहीं दिया। लाइब्रेरिया में इबोला से लड़ेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया मिलिट्री कमांड स्थापित करने का ऐलान। केंटकी में पल भर में नष्ट हुआ 100 साल पुराना पुल। विस्फोटक की मदद से उड़ाया गया। बोलीविया के शहर लापाज में ट्रैफिक लाइट लगाने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर दिखाया गुस्सा।